नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ भी शुरू तो करते हैं लेकिन उसे नियमित रूप से नहीं कर पाते? क्या हर बार अभ्यास बोरियत, हताशा या आत्मसंदेह में बदल जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की और जानेंगे कि कैसे आप अभ्यास से प्रेम करना सीख सकते हैं और हर दिन प्रगति कर सकते हैं। चैप्टर 1, प्रक्रिया का प्रेम, लव ऑफ प्रोसेसर। हम हमेशा मंजिल को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे कोई म्यूजिकल पीस जल्दी सीखना या फिटनेस रिजल्ट जल्दी पाना, लेकिन लेखक कहता है कि अभ्यास ही असली सुख है। अगर आप प्रक्रिया में रमना सीख जाएं, तो परिणाम अपने आप आएंगे। परिणाम भूल जाइए, प्रक्रिया से प्रेम कीजिए, यही है सफलता की असली कुंजी। चैप्टर 2, अभ्यास एक सीखा जाने वाला कौशल, प्रैक्टिसिंग अ स्किल टू बी अ लर्न। अभ्यास करना कोई स्वाभाविक क्षमता नहीं, यह एक सीखने योग्य कला है। हर कोई इसे सीख सकता है अगर वह नियमता, एकाग्रता और आत्म जागरूकता से काम ले। प्रैक्टिस करना भी एक प्रैक्टिस है, इसे सीखिए, समझिए और अपनाइए। प्रैक्टिसिंग इज आल्सो अ प्रैक्टिस, लर्न इट, अंडरस्टैंड इट एंड एडॉप्ट इट। चैप्टर 3, विचार और क्रिया में फ़र्क, द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड एक्शन। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। लेखक बताता है कि सच्चा अभ्यास वही है जिसमें आप पूरी तरह वर्तमान में हो। थॉट, पूरी मौजूदगी के साथ अभ्यास करना ही सच्चा अभ्यास है। प्रैक्टिसिंग विथ टोटल प्रेजेंट इज़ ट्रू प्रैक्टिस। चैप्टर 4, आत्म आलोचना से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ क्रिटिज्म। अक्सर हम अपनी प्रगति को आंकते हैं और खुद को कोसते हैं, लेकिन इस आलोचना का कोई फ़ायदा नहीं। आपको यह निष्पक्ष पर्यवेक्षक बनना होगा जो देखता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। थॉट, खुद को जज करना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। चैप्टर 5, प्रक्रिया को लक्ष्य बनाओ। जब आप प्रक्रिया को लक्ष्य मानते हैं तो हर दिन एक नई सफलता बन जाता है। यह दृष्टिकोण तनाव को भी कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। विचार, हर दिन का अभ्यास ही आपकी जीत है। चैप्टर 6, अनुशासन का विज्ञान। प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन अनुशासन टिकाऊ। लेखक बताता है कि कैसे छोटी छोटी योजनाएं और दोहराव से अनुशासन को पाला जा सकता है। विचार, मूड पर नहीं, नियम पर चलिए, यही है अनुशासन का असली मतलब। चैप्टर 7, दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप से देखें। भविष्य को देखने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें। हर पल को पूरे ध्यान से जिएं, वही प्रगति की असली राह है। हर कदम पर ध्यान दो, मंजिल अपने पास आएगी। चैप्टर 8, समय से दोस्ती। समय को लेकर घबराने की बजाय उसे साधना सीखें। रोजाना थोड़े समय का अभ्यास करें, जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। विचार, हर दिन 15 मिनट, यही आपकी क्रांति है। ध्यान और अभ्यास। ध्यान और अभ्यास का गहरा रिश्ता है। जब आप पूरी तरह केंद्रित होकर कुछ करते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, यही सच्चा अभ्यास है। अभ्यास इक्वल ध्यान प्लस जागरूकता। चैप्टर 10, जिंदगी ही अभ्यास है। हर दिन हर पल आप कुछ न कुछ अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए अभ्यास को जीवन की प्रक्रिया मानें। विचार, हर दिन अभ्यास है, हर पल सुधार है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हो तो याद रखिए, प्रेम से प्रेम कीजिए, खुद से सहानुभूत रखें, छोटे कदम लें नियमित रूप से, और सबसे अहम, हर अभ्यास के साथ बेहतर होते रहें। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एक 17 वर्षीय लड़का गिटार सीखने का सपना देखता है। जल्दी परिणाम न मिलने पर वह हिम्मत हारने लगता है। तभी उसके जीवन में प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक आती है और वह धीरे धीरे अपनी सोच और अभ्यास की पद्धति को बदलता है। अंततः वह संगीत में ही नहीं, जीवन में भी संतुलन और सफलता पाता है। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहता था। वह स्कूल से आते ही यूट्यूब पर गिटार सीखने वाला वीडियो देखता और दिन भर सपने देखता कि वह भी किसी दिन मंच पर गिटार बजाएगा, लोग तालियां बजाएंगे और वह प्रसिद्ध हो जाएगा।
उसके पिताजी ने उसकी जिद देखकर एक सस्ता सा गिटार दिला दिया। रवि बहुत खुश हुआ। पहले दिन उसने बेसिक कार्ड सीखे, ADE माइनर, लेकिन दूसरे ही दिन उसे उंगलियों में जलन महसूस होने लगी। तीसरे दिन वह E से G कार्ड पर फिसलने लगा। चौथे दिन उसका सब्र टूटने लगा। यार ये इतना मुश्किल क्यों है? कुछ लोग तो एक हफ्ते में गिटार बजा लेते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? हर गलती पर वह झुंझलाता, खुद से नाराज़ होता, गिटार को कोसता और इंटरनेट बंद कर देता। रविवार की दोपहर थी। रवि के मामा अमित जी, जो मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर थे, घर आए। उन्होंने रवि को गिटार के साथ चिढ़ते हुए देखा और मुस्कुरा दिए। तू ये गिटार क्यों मार रहा है? उन्होंने हंसते हुए पूछा। रवि ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मामा, मेरे बस की बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मामा ने ध्यान से सुना, फिर अपनी बैग से एक किताब निकाली और रवि को दे दी। द प्रैक्टिसिंग माइंड, थॉमस ए स्टर्नर द्वारा लिखित। रवि इस किताब को पढ़, इसमें वही सिखाया गया है जो मैंने संगीत से सीखा। अभ्यास एक कला है। जब तक तुझे अभ्यास से प्रेम नहीं होगा तो किसी भी कौशल में आगे नहीं बढ़ पाएगा। रवि ने किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे वह अध्याय पर सोचते हुए एक पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। संपूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया का एक उत्पाद है। अब वह अभ्यास को बोझ नहीं, एक ध्यान की तरह देखने लगा। उसने एक रूटीन बनाया। हर दिन सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट सिर्फ उंगलियों की मूवमेंट पर ध्यान देना, किसी कार्ड को 50 बार दोहराना, बिना खुद को जज किए हर प्रगति को एक उपलब्धि मानना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 1 महीना बीता। रवि की उंगलियां अब दर्द नहीं करती थीं। उसका दिमाग शांत रहता। हर नोट को वह ध्यान से सुनता। कभी कभी वह सिर्फ स्ट्रिंग को छूता और सुनता कि कौन सी उंगली कहाँ गलत पड़ी। अब वह इंटरनेट के वीडियो कम और अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनता था। एक दिन मामा का फ़ोन आया। कैसा चल रहा है रियाज? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं गिटार नहीं बजा रहा मामा, मैं खुद को साध रहा हूँ, एक एक नोट के साथ। 4 महीने बाद स्कूल में वार्षिक संगीत समारोह हुआ। रवि ने बेख्याली गाने की गिटार धुन तैयार की थी। स्टेज पर वह कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और वही दोहराया, ध्यान दो, सिर्फ एक स्ट्रिंग पर, बस एक ध्वनि, एक पल, एक अभ्यास। जैसे ही वह बजाने लगा, उसकी उंगलियां सहज चलने लगी। भीड़ शांत हो गई। वो हर स्ट्रिंग जैसे एक कहानी कह रही थी। रवि की यात्रा की। गाना खत्म होते ही तालियों की गूंज उठी, पर रवि की आंखें नम थी, ना इसलिए कि लोग सराह रहे थे, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को जीत लिया था। अब रवि सिर्फ गिटार में नहीं, पढ़ाई, रिश्तों और दिनचर्या में भी उसी प्रैक्टिसिंग माइंड को लागू करता। वह जान चुका था, सफलता एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। ध्यान, धैर्य और निरंतर अभ्यास से कोई लक्ष्य आसान हो जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद से प्रेम, खुद को समय देना। आप चाहे इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं ताकि आप अपने अभ्यास को और बेहतर बना सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या अभ्यास कर रहे हैं आजकल। थैंक यू।